सड़कों पर उतरे। बीजेपी ने अपनी इस एकजुटता से विरोधियों को आईना दिखाया। सपा बीजेपी में फूट का दावा करती रही है। यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच अनबन का नैरेटिव भी गढ़ा जाता रहा है, लेकिन 2027 से पहले बीजेपी ने विपक्ष को बताया कि पार्टी में ऑल इज वेल है। अब इसे लेकर सपा कांग्रेस की बोलती बंद है। खास तौर पर सपा के लिए ये बड़ा झटका है। विरोधियों का पूरा नहीं हो पाएगा ख्वाब, मौर्य पाठक संघ योगी की तिरंगा यात्रा। बीजेपी में फूट बता रही सपा को झटका। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम योगी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ सेल्फी ली और कार्यक्रम की शुरुआत की। ये देखने में हो सकता है कि आपको सिर्फ सेल्फी लग रही हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस सेल्फी और सीएम योगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे दोनों उप मुख्यमंत्री की इन तस्वीरों ने एक अलग ही सियासी हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी में फूट का लगातार दावा कर रहे सपाइयों के दावों की हवा निकल गई। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर क्या कहा, पहले जरा वो सुनिए। 2047 का जो एक विराट लक्ष्य हम सबके सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का दिया है। उस विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का हिस्सा और अपने जीवन का मंत्र बनाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। सरकार की मंशा ये है कि एक सार्थक चर्चा विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर के हो, और जो विपक्षी दलों के सदस्य हैं उनसे भी यही अपील है कि 2047 का विकसित उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा विकसित भारत के तर्ज पर। अन्यथा जैसे देश के कुछ राज्य आगे निकल गए और यूपी पीछे छूट गया, दुनिया के कुछ देश आगे निकल गए, भारत पीछे छूट गया। तो जब किसी के पास विजन नहीं होगा, मिशन नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, तो इसी प्रकार की परिस्थितियां होती। इसलिए ये लक्ष्य निर्धारित करके प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कई बार लगता है वो उसके पास दूरदृष्टि नहीं है। उन्हें भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। दुनिया सीख रही है। अब जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बीजेपी को जहां सपा कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया, वहीं विरोधियों की बोलती बंद हो गई। तिरंगा यात्रा जो निकल रही है, हर घर तिरंगा, वो संदेश किसी और को नहीं है, देशभक्ति का संदेश है। तो हम जो संदेश दे रहे हैं वो देशभक्ति का है, और ना ही हमारी एकजुटता पे कोई प्रश्न उठाने का है। और एकजुटता जो भारतीय जनता पार्टी में वो एकदम बनी हुई है, किसी को दिखे नहीं, उसका दोष हमें नहीं है। मगर अपने जो चाचा को नहीं पहचान पा रहे हैं अभी तक, तो वो हम पे उंगली उठाए, वो अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपस में ही लड़ रही है। दिल्ली का इंजन अलग जा रहा है, उत्तर प्रदेश का इंजन अलग जा रहा है। ये तिरंगा के नाम पर एक होने का जो नाटक कर रहे हैं, ये केवल और केवल एक दिखावा है, छलावा है। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 उत्तर प्रदेश में 9 सालों में, देश की सरकार 11.5 साल में क्या किया है, इसका सवाल जवाब जानना चाहते। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ही इस तरह का इवेंट रहा है। मैं कहता हूं कि आरएसएस की शाखा पे क्यों नहीं 50 साल तक तिरंगा लहराया गया, लहराया जाना चाहिए था। लेकिन इनकी मंशा, इनकी सोच सिर्फ और सिर्फ इवेंट तक ही काबिज होती है। मैं कहना चाहता हूं हर घर तिरंगा अभियान जो है पूरे देश में होता है और सभी लोग इसको मानते हैं। 15 अगस्त हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं, आजादी का पर्व है। लेकिन जिस तरह से ओछी राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप करती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हर घर तिरंगा से हर दिल बसेगी बीजेपी? सीएम योगी के साथ ऐसा लगा मानो जैसे पूरा लखनऊ सड़कों पर उतर आया हो। तो क्या योगी को 2027 में जनता का साथ मिलेगा? क्या बीजेपी ने एकजुटता का बिगुल बजाकर विपक्ष की हवा निकाल दी है? सवाल तो ये भी है कि क्या ऑल इज वेल के मैसेज से 2027 की जंग बीजेपी ने पहले ही जीत ली है, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल परेड थी? क्या बीजेपी ने हर घर तिरंगा से हर दल में दहशत फैला दी है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या योगी संग पूरी यूपी बीजेपी एकजुट होने से सपा कांग्रेस की बंटवारे की थ्योरी फेल हो गई है? लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
हिंदी खबर। और बात करेंगे उत्तराखंड की। 14 अगस्त को उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान और मतगणना दोनों होनी है।